तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो के गुस्सा दिलाने के कारण जो जैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ एंड डेथ की बैटल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो जैंगलिंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो जैंगलिंग से बोलती है कि जैंगलिंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लिनियो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसीलिए तुम्हें इसके साथ में अपनी लाइफ को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। जो सुनकर जो जैंगलिंग होता है वो बुद्धि साइड मास्टर से बोलता है कि मदर, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बुद्धि चिटा को मुझे यूज करने दो, क्योंकि उसकी पावर का यूज कर मैं आसानी से इस लिनियो के बच्चे को खत्म कर सकता हूँ। और अब अपने बेटे की इस बात को सुनकर जो बुद्धि साइड मास्टर होती है वो भी ठीक है बोल देती है और वो अपने मन में सोचती है कि बेटे, तुम पूरी बात को नहीं समझ रहे, ये लिनियो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ये ऐसी बातें भी जानता है जो कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बुद्धि साइड मास्टर कितना बोलते हैं, हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि मोजान के पास में आके उससे बोलता है कि एल्डर मोजान, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी डॉटर को मेरे प्लेस पर लेके आओ, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। जो सुनकर जो मोजान होता है वो भी ठीक है बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि कहीं मास्टर लिनियो को मेरी डॉटर पसंद तो नहीं आ गई, अगर ऐसा हो गया तो मेरी जो मुंह पैलेस है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और मोजान के इतना सोचते अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो मोजान होता है वो अपनी डॉटर मोजिंग को साथ में लेकर आ चुका होता है और वो लिनियो के सामने आकर उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि मास्टर लिनियो, मैं अपनी डॉटर को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। और जो मोजिंग होती है वो भी लिनियो को ग्रीट करने लगती है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों को इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज खड़े हो जाओ। जो सुनकर जो मोजिंग होती है वो भी अपने सर को ऊपर कर लेती है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो, मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जैगलिंग के साथ में फाइट करनी चाहिए, क्योंकि वो लॉर्ड रियलम पर है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मास्टर लिनियो है वो इस फाइट से गिव अप कर दे, क्योंकि इस फाइट में हो सकता है कि जो मास्टर लिनियो है उनकी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ जाए। और मोजिंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मोजिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोजिंग, मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या ये चीज़ तुम्हें बोलने के लिए तुम्हारे फादर ने कहा था? जो सुनकर अब जो मोजान होता है वो थोड़ा घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जैंगलिंग है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वहीं अगर बुद्धि सेक्ट की बात की जाए तो जो बुद्धा सेक्ट है उसके अंदर काफी अच्छे ट्रेजर है और उसी के साथ वहाँ पर फाइटिंग की टेक्निक भी काफी अच्छी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी मदद से जो जैंगलिंग है वो पक्का अगले इन 2 दिनों में नए लेवल पर चला जाएगा, जिसके कारण उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं इसीलिए मास्टर लिनियो को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। और मोजान की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मोजान से मुस्कुराते हुए बोलता है कि मोजान, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि मुझे प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, और उन लोगों में जो बुद्धा सेक्ट है वो कभी भी नहीं आता, तो इसीलिए तुम्हें बुद्धा सेक्ट की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मोजिंग, तुम मेरे साथ में चलो, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर अब जो मोजिंग होती है वो भी लिनियो के पास में आ जाती है और जो लिनियो होता है वो मोजिंग के कानों में जाकर उसको बताता है, मोजान, मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, लेकिन तुम यंग होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हो और तुम जुआन जो पपेट है उनका यूज करना काफ़ी अच्छे से जानती हो। इसीलिए मैं तुम्हें जुआन पपेटों को यूज करने का एक मेथड बताऊंगा, जिसके बाद जो तुम्हारे जुआन पपेट है उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वे आसानी से लॉर्ड रियलम के कल्टिवेटर को भी हरा पाएंगे। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो मोजिंग होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर लिनियो, क्या आप सच में मुझे ये सीक्रेट बताने वाले हो? जो सुनकर लिनियो से मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और उन दोनों को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर जो मोजान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये किसी स्टडी के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे तो इन दोनों के बीच में कुछ और ही लग रहा है। और मोजान के इतना सोचते हम लिनियो को देखते हैं जिसने की मोजिंग को वो मेथड बता दिया होता है और वो मोजिंग को उस मेथड को बताने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है, मैंने वो मेथड तुम्हें बता दिया, तुम्हें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जो सुनकर जो मोजिंग होती है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। और इतना बोलकर जो मोजिंग होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो लिनियो होता है वो मोजान को अपने पास में बुलाते हुए बोलता है कि मोजान, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर मोजिंग को एक मेथड बताया है जिसे कि वो प्रैक्टिस करेगी और उसे प्रैक्टिस करने के लिए उसे कुछ सामानों की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें वही सामान उसे लाके देने होंगे, उसी के साथ तुम्हें उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। जो सुनकर जो मोजान होता है वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर लिनियो, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, क्योंकि वो हमारे पैलेस का होने वाला फ्यूचर है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी उसे ठीक है बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और मोजान के वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सूजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो आगे लिनियो को बताती है कि सेक्ट मास्टर जो एम्परर पाइथन है उसने एक एग को दिया है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो मंकी किंग है वो इतनी जल्दी इस काम को निपटा देगा।
और गाइस एपिसोड 144 के अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि इनमें से कौन मेल और कौन फीमेल है, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि जो मंकी किंग है वो मेल है और जो एम्परर पाइथन है वो फीमेल है। तो इसीलिए आप लोगों में से जिसने भी एम्परर पाइथन को फीमेल बताया था उनका जवाब सही है। जिसके बाद अब जो सूजी होती है वो लिनियो को बताती है कि वो जो एम्परर पाइथन का एग है वो काफी ज्यादा कीमती है, इसीलिए उसे गार्ड करने के लिए मैंने उसी लड़की को भेजा है जिसे कि आप लेकर आए थे और वो उसे हेवनली पूल के पास में गार्ड कर रही है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए सूजी से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं उस एग को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो उस हेवनली पिलर के अंदर आ जाता है और वो जैसे आगे बढ़ रहा होता है तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, और इतना बोलकर वो लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो पीछे की साइड घूमते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम शावर के अंदर काफी ज्यादा मजे कर रही हो। और लिनियो के इतना बोलती है वो उस अटैक करने वाली को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि मीवांग होती है। और वो लिनियो को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग की तरफ देखते हुए उसको बताता है कि मैं यहाँ पर जो हेवनली एम्परर का एग है उसे देखने के लिए आया था। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो को बोलती है कि ठीक है, तो फिर पीछे मुड़ो, मैं कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ में चलती हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मीवांग से बोलता है कि कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे ही देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो मीवांग होती है वो गुस्से में लिनियो पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें अभी जल्दी से उस हेवनली पाइथन के पास में जाना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है, तो तुम्हें जल्द से जल्द उसे फीड कराना होगा, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए मीवांग से बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं उस एग को देखने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि वो एग कहाँ पर है। जो सुनकर जो मीवांग होती है वो लिनियो से बोलती है कि राइट की साइड मुड़ो और सीधे जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा। और इतना बोलकर जो मीवांग होती है वो अपने मन में सोचती है इस बास्टर्ड लिनियो को उस एग की चिंता है, लेकिन मेरी नहीं समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसे बंदे के लिए मेरे दिल में फीलिंग क्यों उठती है। और मीवांग के इतना सोचते हुए हम लिनियो को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम उस हेवनली पाइथन के उस एग को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा भी होता है, जिससे देखकर के लिनियो भी काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। और उससे अलग हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हेवनली पाइथन और जो मंकी किंग होते हैं वे भी पड़े होते हैं और उनकी जो हालत होती है वो देखने में काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। और उन दोनों की ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि लगता है कि इस एग के अंदर तुमने अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को डाल दिया है, तो चलो मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को वापस से पा सको। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने पास से ब्राइट आयरन को निकालने लगता है और वो ब्राइट आयरन को निकालते हुए उन दोनों से बोलता है कि ये लो, तो ये तुम दोनों के लिए गिफ्ट है जिसे कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो हेवनली पाइथन और जो मंकी किंग होते हैं वे दोनों वहाँ पर भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर देते हैं। और उन दोनों के इस तरह से खाते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।